प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्षेत्रकलन के आगे के सवालों के बारे में बात करेंगे। अगला सवाल, निम्न वक्रों का उपनिष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। दो वक्र दे रखे, पहला वक्र वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स और दूसरा वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। पहला तो पैराबोला और दूसरा सर्किल। तो इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल निकालना। तो दोनों का डायग्राम बनाया, ये सर्किल और ये पैराबोला। इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल ये हो गया। तो इसमें क्या, ये ऊपर नीचे सेम है क्योंकि वाई में समफलन है, इसलिए वैल्यू डबल कर देंगे और इसको दो टुकड़ों में बांट दिया। पहला 0 से यहाँ और दूसरा यहाँ से यहाँ। तो ये 0 से लेकर के 3a ये तो आएगा पैराबोला से और 3a से 4a ये आएगा सर्किल से। तो पहले वक्र को मान लिया y1 और दूसरे को मान लिया y2। y1 तो मान लिया पैराबोला को और y2 मान लिया सर्किल को। तो सर्किल की लिमिट तो पैराबोला की तो 0 से 3 है और सर्किल की 3a से 4 है। और ये वैल्यू डबल करते हैं क्योंकि जितना ऊपर उतना ही नीचे है। तो 2 ये y1 का मान रख दिया और ये y2 का मान रख दिया। तो 2i1 प्लस i2। तो सबसे पहले i1 का इंटीग्रल का मान निकाला। तो i1 को ये इंटीग्रल रूट है कांस्टेंट, रूट x की पावर 3/2 अपन 3/2, उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको सिंप्लीफाई किया। तो सिंप्लीफाई करने पर i1 का मान 2a² √3। इस तरह दूसरा इंटीग्रल i2, इसकी लिमिट 3a से 4 है और वो y2 का मान रख दिया और इसको वो सिंप्लीफाई किया। और सिंप्लीफाई करने के बाद ये a² माइनस x² का फार्मूला बन गया। इसमें क्या 4a² पहले घटा दिया फिर जोड़ दिया। तो ये a² माइनस x² का फार्मूला अपन जानते हैं, a² माइनस x² x इंटू a/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a। तो इसमें वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया। और इस सिंप्लीफाई करने के बाद में इस i2 का जो मान आया वो ये आया 2/3 पाई a² माइनस √3/2 a²। और i का मान अपन जानते फार्मूले से 2i1 प्लस i2। तो ये 2 ये i1 का मान और ये i2 का मान, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई किया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद में ये अपने पास एरिया आ गया 2a² 9√3 प्लस 4 पाई/6। दिस इज आवर आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल, ये दे रखा अपने को ट्रैक्टरी के चारों अनंत शाखाओं के कुल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये ट्रैक्टर का ये समीकरण x = a cos t प्लस 1/2 a log tan² t/2 और y = a tan t, ये इसका डायग्राम। तो इसका वही चारों बराबर है तो एक पार्ट का निकालने के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही एरिया निकालने के लिए इंटीग्रल आई, ये 4 से मल्टीप्लाई लिमिट 0 से π/2 y dx, ये y का मान रख दिया dx को dt से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो dx/dt का मान निकाल लिया इसमें और ये dx/dt का मान और ये y का मान, ये dx/dt और ये t यूँ कहीं और इनका सबके वैल्यूज पुट करी cos² t रह गया। और अप्लाइंग बीटा गामा फार्मूला, m का मान 0 और n का मान 2। तो ये बीटा गामा फार्मूले से इसका मान निकाला और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया। और ये सिंप्लीफाई करने के बाद में इस इंटीग्रल का मान आ गया πa²। दिस इज आवर आंसर। इसी प्रकार अब एक्सरसाइज चालू होगी। तो पहला सवाल, ये वक्र अपने को दे रखा है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। इसका क्षेत्रफल अपने को निकालना है। तो पहले वही y का मान निकाल लिया, y को लेफ्ट में ले लिया, बाकी सब राइट में। ये इसका डायग्राम, वही एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y इज इक्वल टू दिस और इंटीग्रल का मान एरिया निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। लिमिट 0 से 1 y dx, ये y का मान और ये dx से ऐसा। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए पुट x इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा। तो dx इज इक्वल टू 3a² साइन 3 sin स्क्वायर थीटा cos थीटा d थीटा। और ये वैल्यूज पुट करी और इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये वही बीटा गामा में चेंज हो जाएगा 12 इंटीग्रल लिमिट 0 से π/2 साइन की पावर 2 थीटा cos की पावर 4 थीटा d थीटा। m का मान 2 और n का मान 4 और ये गामा फार्मूला लगाया, बीटा गामा फार्मूला, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया। और ये सिंप्लीफाई करने के बाद में ये आ गया आंसर 3π/8। इसी प्रकार अगला सवाल, निम्न दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दीर्घवृत्त की समीकरण ये होती है, ये अपन जानते हैं x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1। इसमें y का मान निकाले और y का मान ये आ गया, y को लेफ्ट में बाकी सब राइट में। और ये दीर्घवृत्त का क्षेत्र जानते हैं, ये चारों बराबर है, इसमें चारों पार्ट एक पार्ट का निकाल लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। और ये वही 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और y dx और ये y का मान रख दिया dx यूँ का यूँ। और a² माइनस x² का फार्मूला ये अपन जानते हैं इंटीग्रल का। तो इस फार्मूले से ये पहले तो इसमें पुट x इज इक्वल टू a² y ये पुट कर दिया
और डी एक्स इजिकल टू पुट कर दिया, तो कराने के बाद में ये बीटा गामा में चेंज हो गया, और वो बीटा 1/2 और 3/2, 1/2 और 3/2, और इसको वो बीटा को गामा में चेंज कर लिया, और गामा को सिंप्लीफाई करना ये अपन जानते हैं, और लास्ट में ये आंसर आ गया इंटीग्रल I = π/AB। दिस इज आवर आंसर। ये एरिया पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल है। थैंक यू।